अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिर्फ़ एक रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज हम खाना भी बनाएँगे, थोड़ी-सी दिल की बातें भी करेंगे और साथ-साथ एक ऐसी मछली के बारे में बात करेंगे जो हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ केवई मछली। और अगर आप इस मछली को किसी और नाम से जानते हैं तो कमेंट में मुझे उसका नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। इस मछली को इंग्लिश में क्लाइंबिंग पर्च कहा जाता है और इसे कई जगह कोई कवई या काई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ इसका नाम नहीं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे कि केवई मछली इतनी ख़ास क्यों मानी जाती है। इसमें ऐसा क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसे ताकत वाली मछली कहते आए हैं। बच्चों को इसे कैसे खिलाएं, इसके कांटे कैसे निकालें, और खाना बनाते बनाते मैं आपसे कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जो शायद आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ जाएं। इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज रेसिपी के साथ साथ थोड़ी सी लाइफ की बातें भी होंगी। तो सबसे पहले मैंने इस मछली को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और मछली क्लीन करते हुए मुझे हमेशा एक बात याद आती रहती है। हम इंसान भी ना बाहर से किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन असलियत जानने के लिए उसके अंदर तक जाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में भी है। किसी इंसान को देखकर ये मत सोचिए कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है वो मुस्कुराता हुआ इंसान अंदर से बहुत परेशान हो सकता है वो किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा हो जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए लोगों को जज करने से पहले उन्हें समझने की, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर एक ऐसी कहानी लेकर चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं देते। अब आते हैं हमारी केवई मछली पर। दोस्तों, इस मछली को हमारे यहाँ सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं खाया जाता। इसे लोग एक न्यूट्रिशियस फिश भी मानते हैं। इसमें अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे। हमारे मसल्स, बॉडी टिश्यूज़ और ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से मछली को बैलेंस्ड डाइट का एक अच्छा हिस्सा माना जाता है। लेकिन केवई मछली की एक और ख़ास बात है, इसमें कई तरह के एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं। यानी छोटी सी मछली, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमारे यहाँ तो बुज़ुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि वही मछली खाओ, ताकत आएगी। अब दोस्तों, इसके पीछे कुछ न्यूट्रिशनल वजह भी हो सकती है। इस मछली में प्रोटीन और कुछ ज़रूरी न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। कुछ रिसर्च में इसमें आयरन और कॉपर जैसे मिनरल्स भी पाए गए हैं, जो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाने की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक ज़रूरी बात ज़रूर कहूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवई मछली खाने से किसी का खून तुरंत बढ़ जाएगा या कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को एनीमिया या हेमोग्लोबिन की कमी है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट में न्यूट्रिशियस फूड के तौर पर ऐसी मछली शामिल करना अच्छा हो सकता है। और दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ खाने ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही हमें अपना बचपन याद आ जाता है। मेरे लिए भी कुछ रेसिपीज़ ऐसी ही हैं। कभी अम्मी के हाथ का खाना, कभी बचपन में किसी रिश्तेदार के घर खाया हुआ खाना, और कभी गांव या घर के पुराने दिनों की कोई खुशबू। खाना सिर्फ खाना नहीं होता दोस्तों, फूड के साथ मेमोरीज भी जुड़ी होती हैं। आज हम मॉडर्न हो गए हैं, बहुत सारी नई रेसिपीज़ आ गई हैं, लेकिन घर का वो पुराना टेस्ट, वो आज भी दिल को अलग ही सुकून देता है। अब मैं आपको बच्चों के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। कई बच्चे मछली खाना पसंद तो करते हैं, लेकिन कांटों से बहुत डरते हैं। और हॉनेस्टली, छोटे बच्चों को मछली खिलाते समय हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना भी ज़रूरी है, और रहना भी चाहिए। मैं जब बच्चों के लिए मछली निकालती हूँ तो पहले उसके बड़े कांटे अलग करती हूँ, फिर मछली को छोटे छोटे पीसेस में करती हूँ, और उसके बाद हर पीसेस को उंगलियों से हल्के हाथ से चेक करती हूँ कि कहीं कोई छोटा कांटा तो नहीं रह गया। उसके बाद ही बच्चे को प्लेट में देती हूँ। और बच्चों को मछली खिलाते टाइम उन्हें अकेले जल्दी जल्दी खाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, माँ बनने के बाद हमें ना हर चीज़ की फ़िक्र हो जाती है। बच्चे ने खाना खाया या नहीं, दूध पिया या नहीं, स्कूल का काम किया या नहीं, टाइम पर सोया या नहीं। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है ये बड़े हो जाएंगे तो हमारी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन शायद माँ की टेंशन जो है कभी कम नहीं होती। बच्चा छोटा हो तो एक और तरह की टेंशन होती है, बड़ा हो जाए तो दूसरी तरह की टेंशन। और फिर माँ बस यही चाहती है मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और अच्छे इंसान बनें। अगर आप भी माँ हैं तो शायद मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही होंगी।
और बच्चों की बात निकली है तो एक और बात कहूँगी, हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा खाना खिलाकर हेल्दी नहीं बना सकते। उनके सामने हमें खुद भी अच्छा एग्ज़ाम्पल बनना पड़ता है। हम उन्हें कहते हैं बेटा झूठ मत बोलो, लेकिन अगर बच्चा हमारे सामने देखे कि हम छोटी-सी बात में झूठ बोल रहे हैं तो वो क्या ही सीखेगा। हम कहते हैं बेटा किसी का दिल मत दुखाना, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का दिल ना दुखाएँ। क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम, हमारे एक्शंस ज़्यादा कॉपी करते हैं। इसलिए बच्चों की अच्छी परवरिश सिर्फ़ उन्हें समझाने से नहीं होती, उन्हें करके दिखाने से होती है। और दोस्तों, दीन में भी खाने को लेकर एक बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी हलाल और तय्यब चीज़ें खाने की इजाज़त दी है। कुरान में समुद्र के खाने का भी ज़िक्र मिलता है। सूरह अल माइदा में समुद्र के शिकार और उसके खाने को जायज़ बताया गया है। और सूरह अन-नहल में भी समुद्र के मिलने वाले ताज़ा फूड होते हैं उसका ज़िक्र आता है। तो जब हम मछली खाते हैं तो सिर्फ़ ये ना सोचें कि आज बहुत टेस्टी खाना मिला है, बल्कि ये भी सोचें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे लिए कितनी नेमतें रखी हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जिन चीज़ों को रोज़ देखते हैं ना, कभी-कभी उनकी कदर करना भूल जाते हैं। पानी, खाना, घर, बच्चे, परिवार, सेहत, ये सब चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत हमें अक्सर तब समझ आती है जब जब इनमें से कोई चीज़ हमारे पास नहीं रहती। इसलिए आज से एक छोटी-सी आदत डालिए, खाना खाने से पहले सिर्फ़ एक पल के लिए रुकिए और दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये सिर्फ़ एक वर्ड नहीं है, ये शुक्र है, ये एहसास है कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे रब की नेमत है। और अब हमारी केवई मछली लगभग तैयार है। देखिए इसका कलर, मसाला कितना अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू तो मैं आपको महसूस नहीं करवा सकती। काश कैमरा के साथ खुशबू भेजने का ऑप्शन भी होता। लेकिन टेस्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे अपने घर में बनाएँगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो से मैं आपसे एक और छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कोशिश कर रही हैं लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ हार मत मानिए। हर चीज़ का एक वक़्त होता है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का रिज़ल्ट मिले, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलती। कभी-कभी हमें इंतज़ार करना पड़ता है, कभी-कभी रास्ता बदलना पड़ता है और कभी-कभी अल्लाह हमें किसी चीज़ के लिए इसलिए रोक देते हैं क्योंकि हम शायद हमारे लिए कोई और बेहतर रास्ता लिखा होता है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी मुश्किल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। मुश्किल वक़्त भी गुज़र जाता है, बस इंसान को अपनी कोशिश और अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कवई मछली तैयार है और आज मैंने सोचा था कि सिर्फ रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन रेसिपी बनाते-बनाते आपसे इतनी सारी बातें हो गईं। शायद यही मैं आगे से अपने वीडियोस में करना चाहती हूँ। सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि खाना बनाते हुए आपसे बातें शेयर करना, कभी हेल्थ की बात, कभी बच्चों की बात, कभी घर परिवार की बात, कभी मोटिवेशन की बात और कभी हमारे प्यारे दीन की बातें। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं चाहिए, अच्छी सोच और दिल का सुकून भी चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये नया तरीका, नया अंदाज़ पसंद आया है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ख़ासकर ये बताइएगा आपके यहाँ ये केवई मछली को क्या कहते हैं। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी और मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल अलीशा कुकिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी और कुछ नई बातों के साथ।